हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आज से जो है मैं आप लोग को MBBS फर्स्ट प्रॉफ की फिजियोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ। हम जो है ब्लड से लेकर के पूरा स्पेशल सेंसेस, CNS सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। यूनिवर्सिटी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं उनको भी बहुत अच्छे से मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा। तो यार तुम नए हो अगर, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने बैचमेट्स के साथ, अपने और भी कॉलेज में जितने दोस्त हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड एंड प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। बहुत बेसिक टॉपिक है, ये हम सब पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अब पहले क्वेश्चन ये उठता है कि ब्लड होता क्या है। ब्लड जो होता है हमारा एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है। याद करो, हमने हमारी 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था टिश्यूज़, ठीक है। हमने 11th क्लास में एक चैप्टर था हमारा पूरा टिश्यूज़ के ऊपर। उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे बॉडी में 4 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। पहला हमारा होता है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, वो पेमेंट बनाता है, वो लाइनिंग्स बनाता है सारे उसकी। फिर सेकंड होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा होता है हमारा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या बनाता है हमारा, मस्कुलर टिश्यू हमारा मसल्स बनाता है। और चौथा होता है हमारा नर्वस टिश्यू, जो कि हमारा नर्वस सिस्टम बनाता है, ठीक है। तो ये 4 टाइप होते हैं हमारे टिश्यूज़ के, ठीक है। तो हमारा जो ब्लड होता है वो भी एक टाइप का स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू भी जो होते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं हमारे। पहला हमारा ब्लड हो गया, दूसरा हो गया हमारा बोन्स, और तीसरा होता है हमारा कार्टिलेज। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू सेल्स एंड टिश्यूज एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। आधे काम तो इसने यहीं पे बता दिए हैं हमारे ब्लड के, क्या कि वो ऑक्सीजन कैरी करता है, वो न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है, और वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है, ठीक है। अब ब्लड बनता किस चीज़ से है, तो ब्लड के याद रखना 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और दूसरा होता है हमारा लिक्विड पोर्शन यानी कि प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारा लिक्विड पोर्शन होता है, और फॉर्म्ड एलिमेंट जो होता है हमारा सेलुलर पोर्शन होता है, जिसमें हमारे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स आता है। क्लियर है। फिर ब्लड का वॉल्यूम क्या होता है, तो ब्लड का वॉल्यूम जो होता है हमारा 4.5 से लेकर के 5 लीटर होता है। एक नॉर्मल रेंज है, एक जनरल है, ठीक है। फिर पीएच जो होता है, पीएच बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे ब्लड का, वो होता है हमारा 7.4। कंपोनेंट्स क्या मैंने बताया अभी, प्लाज्मा जो है 55%, ये हमारा ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है। लिक्विड बोल लो या फ्लूइड बोल लो, एक ही बात है। और दूसरा होता है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स, यानी ये होता है हमारा सेल्यूलर पोर्शन। हमारे ब्लड का सेल्यूलर पार्ट यानी जो सेल्स से बना होता है वो होता है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। अब प्लाज्मा किस चीज़ से बनता है, प्लाज्मा हमारा जो लिक्विड पोर्शन होता है, थैंक यू भाई सेव करने के लिए। प्लाज्मा जो होता है हमारा वो बनता है वाटर से। अब ये मत बोलना कि भैया आपने तो ये बोला कि अभी प्लाज्मा 55% होता है, तो उसमें वाटर 92 से 93 कहाँ आ गया। हम प्लाज्मा में अंदर क्या होता है, हम प्लाज्मा को यहाँ 100% कंसिडर कर रहे हैं, उसके अंदर क्या होता है यहाँ पे हम इसको बता रहे हैं, ठीक है। तो वाटर जो होता है इसमें 92 से 93 होता है। गैसेस, कौन कौन सी गैसेस होती हैं इसके अंदर, इसके अंदर हमारा ऑक्सीजन होती है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और नाइट्रोजन भी हमारे इसके ब्लड के अंदर प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। क्लियर है। फिर सॉलिड्स पे अगर मैं आऊँ तो सॉलिड्स को 2 टाइप में हम डिवाइड करते हैं। एक होते हैं ऑर्गेनिक और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक। हमने 12th क्लास में, 11th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ी है, हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। अब ये बोलोगे कि यार भैया यहाँ भी कार्बन प्रेजेंट है HCO3 में, तो हमारे बाइकार्बोनेट में, तो क्या वो भी हमारा ऑर्गेनिक हुआ, नहीं। कुछ ऐसे सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्लियर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या आते हैं हमारे, हार्मोन्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमारे ऑर्गेनिक पोर्शन बनाते हैं।
और इनऑर्गेनिक में हमारे आयन्स आते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड। और भी आयन्स होते हैं जैसे कि सल्फेट, SO4 2 नेगेटिव, फॉस्फेट, PO3 2 नेगेटिव। ठीक है, ये भी जो है हमारे इनऑर्गेनिक पोर्शन बनाते हैं। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं, वो ब्लड होता क्यों है हमारी बॉडी में, उसका काम क्या होता है। तो सबसे पहला फंक्शन इसका होता है हमारा ऑक्सीजन को कैरी करना। ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, यानी हमारे लंग्स से लेकर के बॉडी के बाकी सारे टिश्यूज़ में, सेल्स में ये जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। हमारे सेल्स में जाता है ऑक्सीजन और वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करता है। न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, ब्लड जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स, इनको भी बॉडी के सेल्स तक लेके जाता है। वेस्ट रिमूवल, हमारे बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है उसको हम, जैसे गैस में होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया बनता है, अमोनिया बनता है हमारी बॉडी में, तरह तरह के मेटाबॉलिक प्रोसेस के वेस्ट जो होते हैं उनको कैरी करने का काम भी जो है हमारा ब्लड करता है। ठीक है, उसको एलिमिनेट करने का काम भी ब्लड का ही होता है। फिर हार्मोन ट्रांसपोर्ट, हार्मोन्स क्या होते हैं, ऐसे केमिकल्स जो हमारे अपने टिश्यू से, हमारे सेल से निकल कर ब्लड में जाते हैं, उनको हम हार्मोन्स कहते हैं। उनका एक स्पेसिफिक एक्शन होता है, वो बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, उनको कहते हैं हम हार्मोन्स। ठीक है, तो हार्मोन ट्रांसपोर्ट भी जो है हमारा ब्लड ही करता है। ब्लड कैरीज हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस ग्लैंड्स टू टारगेट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज थ्रू आउट द बॉडी। क्लियर? अगला है हमारा इम्यून डिफेंस, यानी कि इम्यून सिस्टम। हमारा जो ब्लड है वो इम्यून सिस्टम को भी सर्कुलेट करता है, यानी कि हमारी बॉडी के थ्रू आउट जितने वाइट ब्लड सेल्स हैं वो पैथोजन के अगेंस्ट हमारा फाइट करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, एक मिलिट्री के समान है हमारी बॉडी की, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। और क्या फंक्शंस होते हैं ब्लड के, वो देखते हैं। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग से मेरा ये मतलब होता है कि मान लो मुझे कोई इंजरी हो जाती है, हमें कहीं ना कहीं जो है कभी ना कभी हमें इंजरी हुई है, हमारा कोई एक्सीडेंट हुआ है, हमें कोई चोट हुई है, अपने भाई बहनों से लड़ते हुए हमने एक दूसरे को नोच डाला है, तो इसी चीज़ को रोकने की प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। यहाँ पे मेरे को कट लग गया जैसे कि, तो वहाँ से जो ब्लड है हमेशा बहता नहीं रहेगा, वो एक पॉइंट पे आकर के रुकेगा। इसी चीज़ को हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर? ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के साथ साथ प्लाज्मा प्रोटीन्स, फाइब्रिनोजन एक टाइप होता है, वो भी जो है हमारे प्लेटलेट्स के साथ मिलकर के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्लॉट्स टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी, एक सर्टेन पॉइंट तक, एक सर्टेन टाइम तक ब्लीडिंग होगी, उसके बाद ब्लीडिंग रुक जाएगी, इसी को हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। फिर आता है हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन। ब्लड जो होता है हमारा बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है। एसिड बेस बैलेंस, हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में बहुत से ऐसे आयन्स हैं जैसे बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन, प्लाज्मा प्रोटीन, इवन एल्ब्यूमिन एक जो है टाइप होता है प्लाज्मा प्रोटीन्स का, वो पीएच को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। अगर पीएच हमारी बॉडी का बिगड़ता है तो बहुत सी अलग अलग कंडीशंस बनती है, होती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, ठीक है, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो सकता है, बहुत सी ऐसी कंडीशंस बनती हैं जिसमें हमारे बॉडी का पीएच जो है चेंज हो जाता है। क्लियर? फ्लूइड बैलेंस, दो कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट होता है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट होता है। इनके बीच में फ्लूइड का बैलेंस भी जो है ब्लड ही बनाता है। क्लियर? फिर आते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस पे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस मतलब हमारी ऑक्सीजन के अलावा भी जो गैसेस हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन हो गया, इनको भी कैरी करने का काम हमारा ब्लड करता है। क्लियर? अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होते हैं? नाम से समझ आता है हमें कि प्लाज्मा प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। बहुत ही सिंपल है। प्लाज्मा प्रोटीन्स आर ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स दैट आर फाउंड इन द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन्स को हम प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं? इनके फंक्शंस जो होते हैं हमारा कैरी करना होता है चीज़ों को, और साथ ही साथ इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। बहुत तीन टाइप के प्रोटीन्स होते हैं हमारे मेनली, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। ठीक है, इनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, ये कितना प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में। तो याद रखना,
डेसीलीटर, डेसीलीटर का मतलब होता है 100 ml। 100 ml ऑफ ब्लड में जो है हमारे प्लाज्मा प्रोटीन 6 to 8 ग्राम, 6 से 8 ग्राम 100 ml में प्रेजेंट होते हैं। 1 लीटर में कितने हो जाएंगे फिर? 60 to 80 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो या इसको ग्राम पर डेसीलीटर को हम ग्राम परसेंटेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे में 100 आता है, इसलिए इसको हम ग्राम परसेंटेज भी एज अ रेफर करते हैं। क्लियर है? 3 टाइप के मैन होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन जो होता है उसका मेन काम होता है हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखना। ठीक है, एक कैरियर प्रोटीन जैसा बिहेव करना, और एसिड बेस बैलेंस में भी ये हेल्प करता है, जैसे मैंने अभी बताया था। ठीक है, एसिड बेस बैलेंस में भी हमारा एल्ब्यूमिन जो होता है वो काम करता है। क्लियर है? फिर ग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। 3 टाइप के मैंने क्या बताया? अल्फा, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, बीटा एंड गामा। इनको हर अभी प्लाज्मा प्रोटीन को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो अल्फा, बीटा एंड गामा 3 टाइप के ग्लोबुलिन्स होते हैं, और अल्फा बीटा का क्या काम होता है? वो कैरियर प्रोटीन जैसा बिहेव करते हैं। गामा ग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज, यानी कि हमारे इम्यूनिटी में वर्क करते हैं ये। क्लियर है? फाइब्रिनोजेंस जो होते हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन में ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। मैंने अभी बताया था ब्लड क्लॉटिंग में क्या हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स का काम होता है। क्लियर? चलो अब पढ़ते हैं हम एल्ब्यूमिन्स के बारे में। एल्ब्यूमिन क्या होते हैं? एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन है सबसे पहले तो। ठीक है, सबसे ज़्यादा अबंडेंट हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में अगर कोई प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट है तो वो एल्ब्यूमिन ही है। वो 60% ऑफ द टोटल प्लाज्मा प्रोटीन बनाता है। नॉर्मल रेंज क्या होती है इसकी? 4 से लेकर के 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर। याद रखना, क्या? 4 से लेकर के 5.5, 4 to 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर हमारे ब्लड में एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है। एल्ब्यूमिन जो होता है उसके काम क्या होते हैं? उसके काम होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऐसा समझो, आप लोग मेले में गए हो कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे लाइफ में तो गए ही होगे। तो मेले में क्या होता है? बहुत सारे लोग प्रेजेंट होते हैं, बहुत भीड़ होती है। अब जाहिर सी बात है, अगर इतनी भीड़ है तो उसके बीच में धक्का मुक्की होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। इसी धक्का मुक्की को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जब ये ब्लड पे आता है। ठीक है, फंक्शन क्या है? हेल्प्स मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड बाय अट्रैक्टिंग एंड होल्डिंग वाटर मॉलिक्यूल्स इन द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, एक तरह का एक दूसरे पे ये प्रेशर लगा रहे होते हैं, एक दूसरे का फोर्स लगा रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? दूसरा काम क्या होता है? एज अ कैरियर प्रोटीन भी जो है एल्ब्यूमिन वर्क करता है। ये क्या क्या कैरी करता है? हार्मोन्स कैरी करता है, फैटी एसिड्स कैरी करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स को कैरी करता है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको एल्ब्यूमिन कैरी करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? ये नॉर्मल रेंज जो होती है ना किसी भी प्लाज्मा प्रोटीन की, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, ये जितने भी नोट्स हैं, जितने भी स्लाइड्स हैं, आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगे। आपको इंस्टाग्राम आईडी का मेरी लिंक मिल जाएगा, आप चैनल में जाकर के लिंक देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है लिंक मिल जाएगा। तो उसके थ्रू आप जाना, मुझे फॉलो करना, और वहाँ पे मैं आपको फ्री में ये सारे जितने भी स्लाइड्स हैं वो प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, चलो एल्ब्यूमिन का और काम क्या है? वो पीएच को मेंटेन करता है। ठीक है, पीएच मेंटेन करने का काम भी जो है हमारा एल्ब्यूमिन करता है। क्लियर? अब अगर हमारी बॉडी में किसी प्लाज्मा प्रोटीन को कुछ अगर ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में, तो उसके लिए हम हाइपर वर्ड यूज़ करते हैं, और अगर कुछ कम हो जाता है तो उसके लिए हम हाइपो जो है वर्ड हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर मेरी बॉडी में एल्ब्यूमिन कम हो जाए तो मैं उसको कहूँगा हाइपो एल्ब्यूमिनूरिया। क्या बोला मैंने? यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाइपो HYPO हाइपो एल्ब्यूमिन ऊरिया। ठीक है, वैसे ही हाइपर एल्ब्यूमिनूरिया क्या होगा? मेरे
ब्लड में अगर एल्ब्यूमिन का कंटेंट इंक्रीज हो जाए। ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ कंडीशंस दैट कैन अफेक्ट एल्ब्यूमिन लेवल्स इंक्लूड, किस किस चीज़ों से अफेक्ट होगा? लिवर की अगर कोई कंडीशन बन जाती है, लिवर डिजीज़ अगर हो जाता है कोई, तो एल्ब्यूमिन का लेवल फ्लक्चुएट करेगा। मैल न्यूट्रिशन अगर होगा तो उसका कम हो जाएगा एल्ब्यूमिन का लेवल। और कोई किडनी डिजीज़ होगा। याद रखना, नॉर्मल कंडीशंस में हमारे यूरिन में जो है प्लाज्मा प्रोटीन अपीयर नहीं होंगे। हमारे ब्लड में, हमारे यूरिन में कोई भी प्रोटीन जो है तब तक अपीयर नहीं होगा जब तक कोई अलग से कंडीशन ना बने, हमारे किडनी डिजीज़ की कंडीशन ना बन जाए। और ग्लूकोज कब अपीयर होता है? जब डायबिटीज़ मेलाइटस की, यानी हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में 180 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा जो है ग्लूकोज प्रेजेंट हो जाएगा, तब हमारे ब्लड में, हाँ, तब हमारे यूरिन में जो है ग्लूकोज अपीयर होगा। क्लियर? चलो, एल्ब्यूमिन खत्म, इस पे आते हैं हम ग्लोबुलिन्स पे। ठीक है, ग्लोबुलिन्स क्या होते हैं? ग्लोबुलिन भी एक प्लाज्मा प्रोटीन का टाइप है। कितने टाइप के होते हैं ग्लोबुलिन्स? 3 टाइप के होते हैं। अल्फा के भी 2 टाइप होते हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। बीटा, उसके भी 2 टाइप होते हैं, बीटा 1 एंड बीटा 2। और गामा ग्लोबुलिन्स, ये एक ही टाइप के होते हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है? एज अ होल ग्लोबुलिन्स कैरियर प्रोटीन्स के जैसा एंड इम्यूनोग्लोबिन्स के जैसा काम करते हैं। नॉर्मल रेंज याद रखना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है नॉर्मल रेंज, 1.5 से लेकर के 3 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। ठीक है, अल्फा बीटा का काम क्या होता है? वो जो होता है एक कैरियर प्रोटीन के जैसा काम करते हैं। क्लियर? अलग अलग चीज़ों को, जैसे हार्मोन्स, फैटी एसिड और विटामिन को ये कैरी करते हैं। गामा ग्लोबुलिन्स का क्या काम होता है? गामा ग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज जैसा काम करते हैं। एंटीबॉडीज हमने पढ़ा हुआ है गामा ग्लोबुलिन्स के बारे में, हमने इम्यूनिटी चैप्टर था हमारे 12th क्लास में। ठीक है, वहाँ पे एंटीबॉडीज का हमने पढ़ा हुआ है। क्या? वाई शेप की होती हैं, ऐसी 2 हैवी चेन्स होती हैं, H2L2 कहते हैं उनको। ठीक है, वाई शेप होता है ऐसा, और H2L2 हम उनको डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम इसका एडवांस वर्जन पढ़ने वाले हैं। इम्यूनिटी अपना आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी के लिए, लॉन्ग आंसर्स में आ जाता है कई बार तो। क्लियर? अब एबनॉर्मल लेवल ऑफ ग्लोबुलिन्स कब होंगे? जब अलग अलग कंडीशंस बनेंगी, जैसे कि लिवर डिजीज़। लिवर का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है हमारी बॉडी में? क्योंकि लिवर एक मेजर सेंटर होता है हमारी बॉडी में सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का। क्लियर? लिवर डिजीज़ में और ऑटो इम्यून डिजीज़ में। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होते हैं? जब हमारी बॉडी एक ऐसे कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होते हैं? जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाए और वो हमारे ही बॉडी को इफेक्ट करने लग जाए, उसको कहते हैं हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस होता है एक। अब एजी रेशियो, सर ये तो कोई आपने बताया नहीं क्या होता है। एजी रेशियो समझते हैं अब। एजी रेशियो हमारे बॉडी में एल्ब्यूमिन टू ग्लोबुलिन का रेशियो होता है। ठीक है, यानी कि एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो, ये अब क्यों मैं बता रहा हूँ, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये चीज़ जो है हमारा रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हमें कोई कंडीशन डिटेक्ट करनी होती है। मैंने अभी लिवर डिजीज़ के बारे में बात करा, इन सबको डिटेक्ट करने के लिए एल्ब्यूमिन टू ग्लोबुलिन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? अब इनको डिवाइड कैसे, इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं? वही एल्ब्यूमिन लो और ग्लोबुलिन लो, इनकी नॉर्मल रेंज क्या आनी चाहिए? 1.2:1 से लेकर के 2.1। अब इसको ये मत कह देना कि सर इसको आप डायरेक्टली 1.2 टू 2.2 क्यों नहीं लिख देते, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेशियो की। हम जब हमारा ग्लोबुलिन एकदम 1 है तो हमारा एल्ब्यूमिन का क्या लेवल है, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? अगर मेरी बॉडी में एजी रेशियो बढ़ जाए, यानी 2.2 से ज़्यादा हो जाए, तो क्या कंडीशंस बनती हैं? लिवर डिजीज़ सच एज सिरोसिस, हमारे लिवर का डैमेज होता है। हेपेटाइटिस क्या होता है? याद रखना, जहाँ भी वर्ड आइटिस आ जाए, आइटिस, तो समझ जाना इन्फ्लामेशन की बात हो रही है। क्या बोला मैंने? जहाँ भी वर्ड आइटिस आ जाए वहाँ पे समझ जाना इन्फ्लामेशन की बात हो रही है। और किडनी डिजीज़ में भी हमारा एजी रेशियो बढ़ जाता है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यार एल्ब्यूमिन का लेवल बढ़ जाएगा या फिर ग्लोबुलिन का लेवल कम हो जाएगा, उस वजह से पूरा जो एजी रेशियो है हमारा वो एज अ होल इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? चलो,
अब एजी रेशियो कम कब होता है? क्रोनिक इन्फ्लामेशन, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर्स में एजी रेशियो कम होता है। क्यों? यहाँ पे जो है एजी रेशियो कम होने का कारण है ग्लोबुलिन की बढ़ती कंटेंट। ठीक है, ग्लोबुलिन का बढ़ता कंटेंट यहाँ पे एजी रेशियो कम होने का कारण बन जाता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट है हमारा फाइब्रिनोजन। आज का हमारा जो लास्ट तो नहीं है, इसके बाद हम फंक्शंस भी पढ़ेंगे प्लाज्मा प्रोटीन के क्या होते हैं, उसका एक फ्लो चार्ट मैं बनवाऊंगा। क्लियर? अब फाइब्रिनोजेंस क्या होते हैं? ये ब्लड क्लॉटिंग में जो है मेजर रोल प्ले करते हैं। इनकी नॉर्मल रेंज क्या है? 0.3 ग्राम पर डेसीलीटर, इसी के आसपास वेरी करती है, ज़्यादा दूर नहीं जाएगी। 0.3 से लेकर के 0.5 मान लो, इतनी ही जाती है बस। ठीक है, फिर टिश्यू डैमेज जब होता है तब फाइब्रिनोजन जो होते हैं फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एक पूरी कैस्केड होती है, एक पूरी प्रोसेस होती है हमारे ब्लड क्लॉटिंग की। वो भी दो टाइप से होती है। क्या? पहला होता है हमारा इंट्रिंसिक पाथवे होता है, और दूसरा होता है हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब ये दोनों क्या बलाए हैं, इनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। एक्सट्रिंसिक, ठीक है। अब ये क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में भी जो है हम बाद में आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले लेक्चर्स में इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। फाइब्रिन जो बनता है वो एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसके अंदर वो ट्रैप करता है ब्लड सेल्स को, प्लेटलेट्स को, और फॉर्म करता है एक ब्लड क्लॉट को। आपने नोटिस करा होगा जब भी ब्लीडिंग होती है, जब भी कोई कट लगता है तो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन जाता है हमारे जहाँ पे भी कट लगा होता है, और जिसको खुरदने में बहुत मज़ा आता है, एंड हो। ठीक है, तो इसी ब्लैक सब्सटेंस को जो है हम ब्लड क्लॉट कहते हैं। फिर एबनॉर्मल लेवल्स ऑफ फाइब्रिनोजन क्या इंडिकेट करेंगे? हेल्थ कंडीशंस को, जैसे कि कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस, स्ट्रोक एंड इन्फ्लामेटरी डिजीजेस को जो है हमारा फाइब्रिनोजन के जब लेवल बढ़ जाएगा वो डिनोट करेगा। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू जो है याद करेंगे हम। चलो ठीक है, तो वही बीच में हम क्या लिख लेंगे? प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, यहाँ मैंने बीच में प्लाज्मा प्रोटीन लिख लिया है। अब क्या क्या काम होते हैं हमने पढ़ा। एल्ब्यूमिन का क्या काम है? एक कैरियर प्रोटीन जैसा वर्क करेगा। ठीक है, फिर पीएच बैलेंस, पीएच मेंटेन करेगा। फिर और क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। नेक्स्ट ब्लड क्लॉटिंग, हम सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर और क्या फंक्शन होता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। एक फंक्शन और होता है प्लाज्मा प्रोटीन का, वो होता है न्यूट्रिटिव फंक्शन। क्या होता है? जब हमारी बॉडी में हम बहुत ज़्यादा स्टार्विंग की कंडीशन में होते हैं, कई बार लोग जो होते हैं भूख हड़ताल पे चले जाते हैं, तो ऐसे में धीरे धीरे करके पहले तो हमारा कार्बन्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वो यूज़ होते हैं, फिर उसके बाद फैट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे प्रोटीन्स की बारी आती है सबसे लास्ट में। अब हमारी बॉडी में एक फिक्स अमाउंट रहता है हर चीज़ का, तो जब प्रोटीन्स भी डिप्लीट होने लगते हैं तो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं वो खुद ब्रेक हो करके, वो खुद टूट के हमारी बॉडी को जो है प्रोटीन्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये सारे फंक्शन होते हैं हमारे प्लाज्मा प्रोटीन के। क्या क्या? कैरियर प्रोटीन जैसा वर्क करेगा। ठीक है, फिर पीएच बैलेंस में हेल्प करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर में हेल्प करेंगे। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे, इम्यूनिटी में हेल्प करेंगे, और न्यूट्रिटिव फंक्शन भी इनका होता है। तो आई गेस आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है, मेरी कोशिश जो है अच्छी लगी है आपको, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, अपने बैचमेट्स के साथ सबके साथ शेयर करना।
आपको जो भी ये जितने भी नोट्स हैं, जितनी भी स्लाइड्स हैं, ये आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगे। जाओ जल्दी से जा करके मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे आपको एकदम फ्री में ही सारे नोट्स मिल जाएंगे। और बस यही कहना था मेरे को, जो है आगे भी हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। हम सारे चैप्टर्स जो है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है कवर करेंगे। हम एनीमिया देखने वाले हैं, हम ब्लड क्लॉटिंग देखने वाले हैं, हम ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है, लैंडस्टीनर लॉ क्या होते हैं, सब चीज़ पढ़ेंगे। हर एक चीज़ डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है उसके बाद भी, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, या फिर कमेंट्स में आप जो है अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो यार इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।